हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम और आप देख रहे हो नेचुरल पूनम। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कुछ ऐसी बातें जो हो सकता है कि आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर आप ऐसा क्या करें जिससे कि आफ्टर डिलीवरी आपका जो वज़न है वो ना बढ़े। तो जैसे कि डिलीवरी दो प्रकार से होती है, एक नॉर्मल डिलीवरी और दूसरी सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन डिलीवरी। आज की वीडियो में मैं सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी को कवर करने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं दोनों टॉपिक को एक साथ कवर करती हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन डिलीवरी के बाद ना बढ़े, तो आपकी जब प्रेगनेंसी होती है, जब आप प्रेग्नेंट होते हो, तभी से आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जैसे कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसका मन करता है कि वो कुछ स्पाइसी खाए, कुछ फ्राइड खाए या फिर कुछ मीठा खाए। इस तरह की जो इच्छाएं होती है वो अक्सर प्रेग्नेंट महिला के मन में उठती है। तो अगर आपको फिट रहना है अपना बच्चा होने के बाद भी, तो ये सब आपको इग्नोर करना होगा। हाँ, आपका जब मन करता है आप उसे इस हिसाब से खाएं कि आप अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकें, और अपना पेट भरने के हिसाब से आप उसको बिल्कुल भी ना खाएं। तो आने वाले टाइम में ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि ये सब एक या दो लेडीज के साथ नहीं होता है। मैक्सिमम जितनी भी महिलाएं होती हैं ये सबके साथ होता है। तो अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आपको कुछ हद तक जो ये आपकी इच्छाएं होती हैं इनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। वैसे तो ये टाइम ऐसा होता है जिसमें कि हमें डबल खाने की ज़रूरत होती है। वो कहते हैं ना कि हमारे शरीर में एक नहीं, एक की बजाय दो जान होती है, तो हमें खाना भी उसी तरह से पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप ना खाएं, आप खाएं, लेकिन आप हेल्दी चीज़ें खाएं, हेल्दी डाइट को फॉलो करें, बजाय इसके कि आपका मन अगर जंक फूड खाने को कर रहा है, चटपटा खाने को कर रहा है, तो फिर आप उसी से अपना जो पेट है वो भर लें। जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो ये एक स्वाभाविक सी बात है कि उसका पेट बढ़ने लगता है, जिसमें कि एक और जान बसती है। और उसी के साथ हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो उससे हमारा और भी ज़्यादा पेट बढ़ने लगता है, और ज़्यादा पेट बढ़ने के कारण आपको स्ट्रेच मार्क्स का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं तो उनके पेट पे जो इचिंग वगैरह होती है, तो वो अपने पेट पे अगर खुजलाती हैं तो उनके पेट पे स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं। जैसे हमारे भी बड़े बूढ़े हैं तो वो भी हमें कहते थे कि खुजलाओ मत, नहीं तो आपके पेट पे निशान आ जाएंगे। लेकिन ये एक लोगों का मिथ है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आपकी जो बैली होती है वो बढ़ रही होती है तो उसमें स्ट्रेस के कारण जो है वो स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, और ये केवल एक मिथ ही है कि हाँ खुजलाओ नहीं, उससे आपके स्ट्रेच मार्क्स आएंगे या फिर कुछ ऐसा। आपने अक्सर देखा होगा कि वो महिलाएं जिनका पेट प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी बड़ा होता है तो उनको ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, और वो महिलाएं जिनका जो पेट होता है डिलीवरी के दौरान थोड़ा छोटा होता है तो उनको स्ट्रेच मार्क्स थोड़े कम होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। तो ये सब सिर्फ पेट के बड़े होने या फिर छोटे होने पे निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये तो रही डिलीवरी से पहले की बात, लेकिन अब हम बात करेंगे कि आफ्टर डिलीवरी आपका वजन कैसे बढ़ जाता है और इसको कैसे बढ़ने से रोका जा सकता है। तो गाइस, जैसे ही महिला की डिलीवरी होती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। जैसा कि नॉर्मल डिलीवरी जब होती है तो उसमें डिलीवरी के बाद महिला को काफ़ी हैवी डाइट दी जाती है और उसको रेस्ट पे छोड़ा जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि जब हम हैवी डाइट लेते हैं और हमें कोई भी कामकाज नहीं होता है सिवाय अपने बच्चे को देखने के, तो ये नेचुरली सी बात है कि हमारा जो वजन है वो बढ़ जाएगा। और हमारा ये वजन तब डबल रफ्तार से बढ़ने लगता है जब हम डिलीवरी से पहले भी खाने का परहेज नहीं करते हैं और आफ्टर डिलीवरी भी हम दबा कर खाते हैं, तब आपका जो वजन है वो दुगनी तेजी से बढ़ने लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि डिलीवरी के बाद ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा वजन बढ़े ही ना। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की ये मेरी वीडियो सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी वालों के लिए है। तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद जैसा कि आपको हैवी डाइट दी जाती है, तो मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप उस डाइट को फॉलो ना करें, क्योंकि उस टाइम ज़रूरत होती है, क्योंकि आपका बेबी छोटा होता है
और उसके साथ आपको ब्रेस्ट फीडिंग भी करवानी होती है, अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी ख्याल रखना होता है। लेकिन कुछ एक छोटी-छोटी चीज़ें जिनका हम अगर ध्यान रखते हैं, तो हम अपने वज़न को काफ़ी हद तक बढ़ने से कंट्रोल में कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जब भी आप खाना लें, तो दिन के आप कम से कम 6 से 7 बार अपना जो खाना है वो लें। तो आप थोड़ा-थोड़ा करके खाएँ। इसमें भी मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा-थोड़ा करके खाएँ, बार-बार खाएँ। उसके साथ अगर आप मीठे को अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें, थोड़ा-सा मीठा आप लें, ज़्यादा मीठा आप ना खाएँ। तो उसी के साथ जैसे आपको देसी घी वगैरह दिया जाता है, तो देसी घी में गुड फैट्स होता है, तो देसी घी से मोटे नहीं होते हैं, लेकिन इसकी भी एक क्वांटिटी होनी चाहिए, तो क्वांटिटी के हिसाब से ही आप इसका सेवन करें। और उसी के साथ आप प्रोटीन रिच फूड को अपनी डाइट में शामिल करें। प्रोटीन रिच फूड से रिलेटेड वीडियो मैंने पहले से अपने चैनल पर डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर उसे भी देख सकते हैं, नहीं तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, इससे रिलेटेड हजारों वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगी। और उसी के साथ कुछ लोगों का ये मानना होता है कि जब भी आपकी डिलीवरी होती है तो आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल नहीं खानी होती है। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी फ्रूट का सेवन कर सकते हैं, किसी भी वेजिटेबल का सेवन कर सकते हैं। मेरे कहने का ये अर्थ है कि आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हर चीज को खा सकते हैं। सिर्फ अवॉइड करना है आपको जंक फूड, और आपने जो भी खाना है वो अपने घर का बना हुआ ही खाना है। और उसी के साथ जब भी किसी की नॉर्मल डिलीवरी होती है तो वो कम से कम 1 महीने बाद नॉर्मल वॉक स्टार्ट कर सकती है। वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी में कई महिलाएं बहुत जल्दी रिकवर कर लेती हैं, तो वो हफ्ते 10 दिन बाद भी ठीक से चलने फिरने लग पड़ती है। लेकिन ये मैं उन महिलाओं के लिए कह रही हूँ जो कि मेरी तरह हैं, तो वो कम से कम 1 महीने बाद आराम से आप अपनी जो नॉर्मल वॉक होती हैं धीरे धीरे वो कर सकती हैं। 2 से 3 दिन बाद आप अपने पेट पे कोई भी कपड़ा बांध सकती है, या फिर बेली बेल्ट आपको मिल जाती है ऑनलाइन, अगर आप सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएंगी, तो आप उसको भी अपने पेट पर बांध सकती है, जिससे कि जो आपका पेट होगा वो लटकने से बच जाएगा, और ये आपके पेट को कम करने में भी आपकी हेल्प करेगा। सो गाइस, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि आफ्टर डिलीवरी आपका वजन ना बढ़े तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसी के साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी ऐसी ही और वीडियोस आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो से रिलेटेड यदि कोई आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, तो मैं इसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। और उसी के साथ आप अगली वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।